हेलो गाइस, कैसे हो? अभी आयो बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड का एपिसोड 2 में आप लोग का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले पहला पार्ट देख ले, तभी उनको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डिमोनिक चू के हाथ में जो तलवार होता है वो रुक जाता है और वो अपने फैमिली को याद करने लगता है। योन हुआ, सी हुआ, योंग हुआ, वो अपने फैमिली को याद करने लगता है। डिमोनिक चू जो होता है वो एकदम साइलेंट खड़ा होता है क्योंकि वो भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब उसे भी तो रिवॉर्न होना है। चू जो होता है वो बोलता है ये सब नाम लेने के बाद कि ये क्या हो गया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि तुम एक नंबर के बकवास इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना, तुम कमीने हो, तुम मरना चाहिए तुम्हें। कुछ बच्चे लड़ रहे होते तभी पीछे से एक हाथ आता है और एक सेंटर वाले बंदे को उठा लेता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे मार क्यों रहे हो। ये जो बच्चा होता है ये हमारा डिमोनिक चू होता है। डिमोनिक चू जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपना फ्लैशबैक याद है, मुझे अपने आंखों में ये फ्लैशबैक क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत समय पहले मैंने एक स्वॉर्ड के साथ इस ट्रैक लगाया था और मैंने अपने मास्टर के साथ भी प्रैक्टिस किया था। मैं एक पाथ के ऊपर चला था, मटेरियल वर्ल्ड जो मेरा होगा, मैंने वो सोच के कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट किया, सर्वाइव किया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ते जा रहा था। मेरे पास कोई नहीं था, खाली मेरा एक स्वॉर्ड था जो मेरे हाथ में था और ना ही मेरे पास घर था रहने के लिए, ना ही कोई जगह था जहाँ मैं रह सकूँ। फिर मैंने बहुत सारे क्लैन के हेड के साथ फाइट किया। मैंने बहुतों क्लैन को मारा, बहुत ही क्लैन के हेड को मारा, बहुत ही बंदे को मारा मैंने। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना मारा, मतलब अनगिनत मैंने लाश बिछा दिया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं जी क्या रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, किस रीजन से मैं जी रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं पता था। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं इस धरती पे भी हूँ। मैं बस एक चलता हुआ एक ज़ॉम्बी था जो सबको मारते जा रहा था। एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो हमारे डिमोनिक चू की वाइफ है। वो बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा फीलिंग। हम लोग डेली मार्केट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हमेशा हम लोग डेली मार्केट प्लेस पे जाते हैं और हमेशा शॉपिंग करते हैं, पर क्या देखो यही पीसफुल लाइफ है। क्या तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारे एनिमी को पता चल गया कि हम लोग बहुत दिनों से एक अजीब जगह पे रह रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे सिबलिंग को कंफर्ट नहीं होगा, मतलब तुम्हारे बच्चे को कंफर्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें टाइम दो। अगर कभी तुम अपने एनिमी के हाथों मारे गए तो क्या होगा, तुम वही सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारे साथ टाइम चाहते हैं पर तुम उन्हें टाइम नहीं दे पाते। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर उनके पेरेंट्स मर जाते हैं तो उनके पास जीने का कोई वजह नहीं होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही नहीं रहे तो वो जी कैसे पाएंगे। कोई वजह नहीं है कि तुम इनके लिए हीरो हो, तुम इनके नज़रों में तुम एक हीरो हो। तुम्हें लगता है कि तुम विलन हो पर तुम इनके नज़रों में एक सच्चे हीरो हो और ये अपने हीरो को कभी गवाएंगे नहीं। रियोन चू अगले सीन में दिखाया जाता है डिमोनिक चू जो होता है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है क्योंकि उनके बीवी और बच्चों को उसी 9 ग्रेड सेक्टर ने मार दिया होता है। डिमोनिक चू बोल रहा होता है कि मुझे तुम लोग के साथ और कुछ समय बिताना था, मैं तुम लोग के साथ ज़िंदगी जीना चाहता था पीसफुली, बट लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। मुझे रीज़न मिला कि क्या करूँ, अब मुझे तुम लोग का बदला लेना था, इसलिए मैंने 9 हेवनली सेक्ट को ही ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास जीने का कोई ये राह नहीं है। मैंने बहुत सारे मास्टर के साथ फाइट किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मास्टर को भी मारा, मैंने अपनी फैमिली के लिए अपना स्वॉर्ड उठाया और सबको मार डाला। जिन जिन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा मैंने सबको मार डाला। तब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, मेरा जो उम्मीद था, मेरा जो एम था लाइफ जीने का, वो सब खत्म हो चुका है। हाँ, तभी वहाँ पे उसी बैटल फील्ड के ऊपर उसकी बीवी आ जाती है। डिमोनिक चू जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसके सामने उसकी बीवी बच्चे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि पापा हम लोग आ गए हैं, आप भी आ जाइए, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तभी डिमोनिक चू जो होता है वो बोलता है कि मैंने 50 साल तक इस बात के ऊपर रहा, तब मुझे मालूम पड़ा ये बात मेरे लिए नहीं है, मैंने गलत पाथ को चूज़ कर लिया, एक पाथ बेकार होता है। अब तब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा जो बॉडी है वो किसी काम का नहीं है। अब लगता है कि मेरा इधर ही पे ख़त्म होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं लास्ट टाइम सनराइज़ को देख पा रहा हूँ, इसके बाद मेरा अंत इधर ही हो जाएगा। और हमारा डिमोनिक चू जो होता है वो अपना स्वॉर्ड को उधर ही छोड़ देता है। लग रहा होगा कि इधर डिमोनिक चू मर चुका है, बट नहीं। भी कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ चले गए, तुम सोच रहे हो कि इस मटेरियल आर्ट को सेल कर दोगे एक छोटे से कॉइन के लिए, हाँ एक छोटे से पैसे के लिए। हमारा डिमोनिक चू अपना आँख खोलता है और बोलता है कि ये
आवाज़ कैसा है, ये कौन चिल्ला रहा है अभी, मैं हेल में आ चुका हूँ। सामने में दो पर्सन खड़े होते हैं, एक लड़की होती है एक लड़का होता है। जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, नाभा फैमिली ने ही तुम्हें वो सीक्रेट मटेरियल आर्ट दिया था। इस बंदे के अंदर हमारा डिमोनिक चू आता है। डिमोनिक चू जो होता है उन सबको देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये कहाँ में आ गए, ये कोई हेल तो नहीं है। तुम्हें एक बच्चा होता है जो चिल्ला के बोलता है कि एब्सोल्यूट नहीं, वो तुम्हें नहीं देंगे। जो एल्डर ब्रदर है वो अभी तक जिंदा है, जब तक वो जिंदा है वो तुम्हें उस मटेरियल आर्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल आर्ट है उसकी मम्मी ने दी थी उसको। मेरे जो ब्रदर है वो ही खून है अपनी माँ का, तो वो नहीं देंगे तुम्हें। इस मटेरियल आर्ट का पहला हकदार है, तो वो तुम्हें कभी नहीं देंगे। वैसे भी हमारे जो ब्रदर है वो इस सब में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तुम्हारे जो मटेरियल आर्ट है वो ग्रैंडफादर ने हमें दिया था, ये मटेरियल आर्ट योमहा फैमिली ने। हमारे ब्रदर तुम्हें कभी भी वो मटेरियल आर्ट नहीं देंगे। हमारा जो डिमोनिक चू होता है वो उन बच्चे को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है तुम दोनों तो बच्चों में उसे अपने बच्चे की परछाई याद आती है। मन में बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे और मैं हूँ कौन और ये लोग हैं कौन। सामने में जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा अलग बंदा लग रहा होता है, क्योंकि लगता है कि ये कुछ आगे जाके सीन क्रिएट करने वाला है। वो हमारे डिमोनिक चू के पास आने लगता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। डिमोनिक चू जो होता है वो बोलता है क्या एक प्रपोजल। पर्सन जो होता है वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही पुअर हो, मतलब गरीब हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे, मतलब इतना पैसा दूंगा कि तुम अमीर हो जाओगे। ये भी पता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अमीर बन जाओगे और दोनों टाइम खाना खा पाओगे। अभी वो बंदा जो होता है एक और बात बोलता है कि हुआ मुनजीन, तुम्हें पैसा भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें क्लैन में आना है तो तुम्हें मटेरियल लेगेसी को पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा और फाइट को जीतना पड़ेगा, तब तुम आ सकते हो। तो वो मटेरियल आर्ट हमें दे दो। क्या तुम्हारा सोचना है, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ है तो बोलो, नहीं तो वो मटेरियल आर्ट हमें दे दो। तभी वो दो बच्चे जो होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं कि हे तुम क्या बोल रहे हो, हमारे ब्रदर वो कभी अटैक, मतलब कि वो कभी फाइट नहीं कर सकते। तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तुम्हें मालूम है कि हमारे ब्रदर ने आज तक ट्रेनिंग नहीं किया है, वो कैसे एक मेडिसिन वाला मुकाबला जीत सकते हैं। हमें पता है कि तुम एक ट्रिक खेल रहे हो हमारे ब्रदर के साथ, तुम उस ट्रिक में हमारे ब्रदर को लाना चाहते हो। डिमोनिक चूज होता है वो बोलता है कि ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पे, और ये हेल है क्या, और क्या ये स्वर्ग है, ये मिंजू कौन है। वो दोनों बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या बोल रहे हैं हमारे ब्रदर। हीरो जो होता है वो सबको बोलता है कि मैं डिमोनिक गॉड चू हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोग को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मालूम है कि मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी किया, पर टेंशन मत लो, मतलब मैं अगले एपिसोड में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड साइड।